Good morning, students. If you are able to hear my voice and able to see the screen, please send yes in the chat box. Fast. Okay. कॉम्बिनेशन. अब ये कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? कुछ ग्रुप में से, ठीक है, ग्रुप में से कुछ सिलेक्शंस करना, ठीक है, ग्रुप में से कुछ लोगों का सिलेक्शन करना, ठीक है. वो जो सिलेक्शन है उसको कंडीशन रहेगा या फिर विदाउट कंडीशन भी रहेगा, कोई भी कंडीशन नहीं हो सकता. बट आप लोगों को क्या करना है? सिलेक्ट करना है. सर थोड़ा एग्जांपल के साथ बताओ. ठीक है. फॉर्म अ कमिटी of 6 members from 3 women, 4 men and 3 children. ठीक है. जैसे कोई सोसाइटी है, उसका कमेटी आप लोगों को बनाने का है, तो वो 3 वुमेन में से, 4 मेन में से एंड 3 चिल्ड्रन में से 6 लोगों का कमेटी बनाने का, 6 मेंबर्स का. तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हो. अगर उनको बोलना होता क्राइटेरिया मतलब, अब ये विदाउट कंडीशन. कंडीशन मतलब क्या? 2 वुमेन होने चाहिए, 2 मेन होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, दैट इज़ द कंडीशन. लेकिन यहाँ पे कुछ बोला है क्या? सिर्फ उन्होंने बोला है कमेटी बनाओ 6 लोगों का, 3 वुमेन, 4 मेन, 3 चिल्ड्रन से. ठीक है. तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो याद रखना, जो ग्रुप है जिधर सबको सिलेक्ट करना है वो होता है एन, और जिसको सिलेक्ट किया है वो होता है आर. हमेशा याद रखना, एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर होना चाहिए. अगर एन का वैल्यू आर से छोटा हो गया, मतलब 2 लोगों में से 4 लोग सिलेक्ट करना पॉसिबल है क्या? नहीं. 2 लोगों में से 4 लोग सिलेक्ट करना. आपने टिफिन में 3 चपाती लाया और आप बोल रहे हो मैंने 4 चपाती खाया, पॉसिबल है क्या? नहीं. एक तो आप 3 चपाती खाओगे या 3 से कम खाओगे. 3 से ज़्यादा खा सकते हो क्या? क्योंकि लाया ही नहीं टिफिन में. तो वैसे एन इज योर चपातीज और आपने जो खाया वो आर है, तो आर क्या रहेगा? एन से हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा. ठीक है. आर हमेशा एन से छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखना इस चीज़ को. ठीक. तो फिर इसको लिखते कैसे? तो इसको लिखते हैं एन सी आर. एन लोगों में से आर को सिलेक्ट किया. फॉर्मूला इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. फैक्टोरियल क्या था मैंने उस दिन बताया था, कल ही शायद से. ठीक है. तो ये आपका फॉर्मूला होता है. इसको और एक तरीके से लिखा जाता है. एन सी आर को आप लिख सकते हो एन अपॉन आर और ब्रैकेट ला दो. एन अपॉन आर क्या कर दो? ब्रैकेट. या फिर दूसरा तरीका, एन लिखो, इधर सी लिखो, इधर आर लिखो. ठीक है. तो इन सब का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन. तो अभी आप लोगों को जो कमेटी बनानी है 6 लोगों की, ठीक है, 6 लोगों की कमेटी बनानी है, तो वो आप सिलेक्ट कर रहे हो. तो आर क्या हो जाएगा? 6. एन क्या हो जाएगा? एन 3 + 4 + 3, इतना बड़ा ग्रुप हो जाएगा. 3 3 6 और 4 10. ठीक है. तो अभी मैं निकाल रहा हूँ एन सी आर, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. एन का वैल्यू कितना है अपने पास? 10. आर का वैल्यू कितना है? 6. 10 में से कोई भी 6 लोगों को सिलेक्ट करना है. ठीक है. तो n मतलब 10 है, डिवाइडेड बाय n माइनस आर, तो 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये होगा 6 का फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल एज इट इज़, 10 माइनस 6, 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. मैं 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इधर रुक गया, इधर लगा दूंगा फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24 इंटू 6 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज रखूँगा. 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल. ठीक. हाँ, गलती से भी नहीं करना 2 2 4 2 2 5, ऐसे नहीं होता है. ठीक है. क्योंकि इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन पार्ट, तो ऐसे नहीं करना. मैंने इसको 6 में कन्वर्ट कर दिया. 6 फैक्टोरियल कैंसिल. 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 10 हो जाएगा 210. तो इनको सिलेक्ट करने के टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 210. तो क्या क्या वे हो सकते हैं? 3 वुमेन है,
3 चिल्ड्रन है, एक भी मैन नहीं, ये भी एक तरीका हो जाएगा, 6 लोग तो आ गए। 3 वुमेन है, 3 मैन है, ख़त्म, एक भी चिल्ड्रन नहीं, ये भी एक तरीका हो जाएगा। फिर 3 मैन है, 3 चिल्ड्रन है, एक भी वुमन में, ये भी तरीका। ऐसे कितने तरीके? तो 210 तरीके हैं कमेटी बनाने के। समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। ठीक। सो आई विल डू वन मोर क्वेश्चन, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, वी हैव वन क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन इज how many डिस्टिंग्विशेबल म्हणजे सेपरेट सेपरेट, ठीक है, मतलब क्या? सेपरेट सेपरेट। हाउ मेनी डिस्टिंग्विशेबल ways can be can how many distinguishable ways can the letters of the word MILLI millimicron be arranged in order? ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान देना, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं बोला, यहाँ पे अरेंज बोला, और जब भी अरेंज वर्ड आता है तो हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट परम्यूटेशन। कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन होता क्या है? कुछ नहीं होता। परम्यूटेशन जैसे n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। टोटल इतने ऑब्जेक्ट्स उसमें से r को सिलेक्ट अरेंज करना है, सिलेक्ट नहीं करना है। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, NCR, ठीक है। NCR को मल्टीप्लाई कर दो r फैक्टोरियल से। मतलब क्या है? NCR का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आपका फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। किसका? NPR का, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, आपके पास जो नंबर ऑफ लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। अगर मुझे इनको अरेंज करना है 11 लेटर्स को, तो मुझे नंबर ऑफ प्लेसेस कितने लगेंगे अरेंज करने के लिए? 11 लेटर्स है तो ऑब्वियसली 11 ही प्लेसेस लगेंगे, नो डाउट।
क्योंकि लेटर वर्ड बनाना है तो उसी में से बनाना है। यहाँ पे कुछ बोला क्या, 11 लेटर्स है तो आप इसमें से 4 लेटर वाला वर्ड बनाओ, 5 लेटर्स वाला वर्ड बनाओ। इन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी डिस्टिंग्विशेबल वेज कैन बी देयर ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिली माइक्रोन, ठीक है, बी अरेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर लगानी तो 11 लेटर्स को 11 जगह पे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रिपीटेड लेटर्स है आपके पास, क्या है यहाँ पे, रिपीटेड लेटर्स। कौन कौन रिपीटेड है जरा देखना। एम कितनी बार है, एक दो, एम कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। आई 1 2 3, आई हुआ 3 बार रिपीटेड। एल कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, एल रिपीट हुआ है 2, इससे ज़्यादा रिपीटेशन नहीं, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ एन पी आर का, क्या फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। 11 लेटर्स है, उनको 11 जगह पे अरेंज करना है, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 11, दैट इज 0 फैक्टोरियल। आप सबको पता है 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा 11 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ है, रिपीटिशन होने के कारण तो ये जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज कि कैसे आप इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, वो आएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो भी रिपीट हुआ है उसको फैक्टोरियल लगाओ। 2 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, ये अपना आंसर रहेगा। 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 है, 3 फैक्टोरियल का 6 है, 2 फैक्टोरियल का 2 है, ठीक है। 9 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, 8 के भी आगे चले जाते हैं, 7 फैक्टोरियल तक जाते हैं, ठीक है। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ओके। नाउ 7 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 5040, ठीक। तो ये होगा आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 फैक्टोरियल है 5040। मल्टीप्लाई करो अभी इसको, 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से, फिर 5 से, या फिर एक काम करो 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 4 44, 11 5 45 55, मल्टीप्लाई बाय 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, ठीक। तो ये 2 0 तो आने ही है। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26, 2 कैरी 6 5 ज़ा 30 प्लस 2 32, 6 5 ज़ा 30 प्लस 2 33, तो 3326400, ये क्या रहेगा आप लोगों का आंसर रहेगा, ठीक है। इट विल बी योर आंसर। तो ये यहाँ पे एक चीज़ कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे रिपीटिशन अगर आता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और अरेंजमेंट आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, परम्यूटेशन। अभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं। हम लोगों ने एन सी आर का फॉर्मूला पढ़ा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। वैसे हमने परम्यूटेशन पढ़ा, एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इन दोनों का रिलेशन आप लोगों को मैंने यहाँ पे दे दिया था, एन पी आर इज़ नथिंग बट एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक। अभी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, अगर आपने एन ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया तो 0 हो जाएगा। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब एन फैक्टोरियल, और ये आर की जगह पे क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसका सीधा आंसर 1 आता है। अगर आपने एन में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ एन, फिर उसमें से जैसे एन का वैल्यू 10 है तो 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो इसको एन को क्या लिखूंगा, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक, डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ये 1 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एन सी 1 का आंसर कितना आएगा, एन आएगा। अगर एन सी एन है, एन में से एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन 0 फैक्टोरियल इंटू आर की जगह पे एन फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। वैसे एन पी आर में अगर एन में से 0 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हो तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1। एन में से एक ऑब्जेक्ट को आप अरेंज कर रहे हो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ना एन फैक्टोरियल को मैं एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो एन पी 1 का भी आंसर कितना आता है, एन आता है। और अगर एन में से एन ऑब्जेक्ट्स को अपने अरेंज करना है तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन 0 फैक्टोरियल, तो इसका सीधा आंसर क्या आएगा, एन फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, ठीक है। सो दिस आर द फॉर्मूलाज, दिस आर द formulas, but you have to don't mug up, just whatever they have asked use only one formula,
ये एक ऊपर का मेजर फार्मूला यूज़ करो, बाकी के सब आंसर्स आप लोगों के सामने रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को ऐसे भी एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं, लाइक 8C4 का वैल्यू क्या आएगा, तो फॉर्मूला यूज़ करो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 इज़ 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा ये 8 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 40320, बाय हार्ट कर लेने का। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 4 फैक्टोरियल होता है 24। नाउ डिवाइड हो जाएगा 12 2 ज़ा, 12 3 ज़ा, फिर 4 बचेगा, 12 3 ज़ा, फिर 7 बचेगा, 12 6 ज़ा 0, नहीं 12 2 ज़ा, 12 2 ज़ा 24, फिर 9 बचेगा, 12 8 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा। तो इसका सीधा आंसर कितना आता है 70 आता है। यू कैन यूज कैलकुलेटर एज यू हैव। और इसका 8P4 का आंसर क्या आएगा, तो देखना 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4, 4 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल होता है 40320, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 12 2 ज़ा, 12 3 ज़ा 4, 12 3 ज़ा, फिर बचेगा 7, 12 6 ज़ा एंड देन 0, 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा 0। तो इसका आंसर आता है 1680। ये सिलेक्शन है, ठीक है, ये क्या है सिलेक्शन है, और ये क्या है अरेंजमेंट है। ठीक है, सबसे बिगेस्ट डिफरेंस इनमें है। मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। अगर आपके पास तीन चीज़ें हैं ए बी और सी, और बोला जाए इनको अरेंज करो, क्या करो अरेंज्ड करो, ठीक है, तो ए बी सी डी है, बोला जाए कि इनमें से तीन लोगों को अरेंज करो, ठीक है। तो तीन लोगों को अरेंज करो मतलब क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, तीनों को अरेंज करते हैं, ए बी सी, फिर आएगा ए सी बी, फिर आएगा ए बी सी हुआ, ए सी बी हुआ। अब इन दोनों को चेंज करते हैं, बी ए सी, ठीक है, फिर आएगा बी सी ए, फिर सी एंड ए को चेंज करते हैं, सी बी ए, नाउ सी ए बी। 1 2 3 4 5 6 टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 6 वेज हो जाएंगे अरेंज करने के, ठीक है। नाउ अगर यही आप लोगों का सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन, ठीक, क्या होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे तीन लोगों में से तीन को अरेंज कर रहा हूँ तो आंसर क्या आता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। तो सीधा 3 फैक्टोरियल जो कि होता है 6 आंसर आता है। यही अगर मैं तीन लोगों में से तीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका आंसर क्या आता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कितना आता है कैंसिल होने के बाद एक आंसर आता है। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या पता है ए बी सी सिलेक्ट करने को बोल रहा है ना, तो ये क्या बोलता है ए बी सी ओके, ए सी बी ओके, बी ए सी ओके, बी सी ए ओके, सी बी ए ओके, सी ए बी ओके। वो बोलता है ये 6 नहीं है, ये एक ही तरीका है। क्यों, इसमें ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, इसमें भी ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। जिसमें सब प्रेजेंट है वो क्यों चाहिए, मुझे एक ही को सिलेक्ट करना है। तो इसने क्या किया, ए को भी सिलेक्ट किया, बी को सिलेक्ट किया, सी को सिलेक्ट किया, खत्म। इधर अरेंज हुआ ना तो लेटर आगे पीछे हुआ, मीनिंग चेंज। यहाँ पे मीनिंग से लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन से लेना देना। समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। ओके, तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लगा देते हैं फुल स्टॉप। हाँ, मुझे पता है कि कल का आपका पीडीएफ सेंड करना बाकी है। कल में थोड़ा मेरा तबीयत डाउन है, तो इसके लिए आई वॉज टेकिंग रेस्ट, और आई हैड अ लेक्चर टिल 5 o'clock yesterday।